तो दोस्तों नमस्कार, आदाब, वेलकम, सुस्वागतम, सत श्री अकाल। मैं विकास यादव अपने चैनल द स्टडी पॉइंट कंपटीशन क्लासेस में सभी का हार्दिक तहे दिल से स्वागत करता हूं। बड़े दिनों बाद आप लोगों के बीच में आने का मुझे मौका प्राप्त हुआ है और कुछ लड़कों की डिमांड थी कि सर यूपीएसआई के पेपर में प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर्स आने हैं और ऑफलाइन क्लासेस में मैं इनको पढ़ा नहीं पा रहा हूं किसी कारणवश। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को वीडियो शूट करके जिनको भी यूपीएसआई के लिए जरूरत है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर पढ़ने की, वो यहां से पढ़ सकता है। और यह चैप्टर सिर्फ यूपीएसआई के अलावा जितने भी स्टेट एग्जाम्स होते हैं, चाहे यूपी पुलिस हो गया, चाहे दिल्ली पुलिस हो गया, या आपका बैंकिंग सेक्टर्स होते हैं, आईबीपीएस हो गया, एसबीआई हो गया, एसबीआई पीओ हो गया, आईबीपीएस पीओ हो गया, आईबीपीएस मेंस हो गया, जितने भी बैंक के एग्जाम होते हैं और स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, सब में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के कभी कभी सवाल देखने को मिल जाते हैं। और यूपीएसआई में यहां से क्वेश्चन जरूर आने हैं और यूपीएसआई के पेपर आगामी अगले महीने लगे हुए हैं। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बना दे। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सबसे पहले हम आपको दो पार्ट में पढ़ाएंगे। आज हम आपको परम्यूटेशन पढ़ाएंगे, कल आपको कॉम्बिनेशन और अगली क्लास में आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ा देंगे। तो परम्यूटेशन में भी आपके 3 टाइप बनते हैं। तो सबसे पहले हम टाइप नंबर फर्स्ट पे चर्चा करेंगे। लेकिन ये चैप्टर पढ़ने से पहले आपको इतना पता होना चाहिए कि ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन होता क्या है। तो पहले इतना देख लेते हैं, ज्यादा किसी चीज को बेसिक में ना समझ के जितना आपके पेपर में आना है सिर्फ उतनी ही बात की जाएगी, लेकिन थोड़ा बहुत बेसिक आप लोग समझ लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। कोई आपसे पूछ ले बेटा कि क्रमचय किसे कहते हैं, आपसे कोई बोल दे कि क्रमचय किसे कहा जाता है, तो क्रमचय का मतलब होता है क्रम से शब्दों को व्यवस्थित करना। क्रम से शब्दों को व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? क्रमचय कहलाता है। जबकि संचय क्या होता है आपका? संचय में कुछ नहीं, संचय में चयन किया जाता है। क्या किया जाता है? चयन। बस इतना समझिए कि क्रमचय, आधी लड़के तो यही नहीं समझ पाते हैं कि क्रमचय कहां पर लगना है और संचय कहां पर लगना है। तो याद रखना, अगर आपसे बोले कि शब्दों को क्रम से व्यवस्थित कीजिए तो इसका मतलब वो क्रमचय की बात बोल रहा है। लेकिन अगर बोल दिया कि उन वस्तुओं का चयन कीजिए तो वह आपका क्या कहलाता है? संचय। मतलब वस्तुओं का चयन करना संचय कहलाता है और शब्दों को क्रम से व्यवस्थित करना ही क्रमचय कहलाता है। क्रमचय मीन्स परम्यूटेशन एंड संचय मीन्स क्या होता है? कॉम्बिनेशन। अच्छा, क्रमचय को हम दिखाते हैं पी से और संचय होता है, इसको हम दिखाते हैं बेटा सी से दिखाते हैं। तो ये चैप्टर पढ़ने से पहले आपको ज्ञान होना चाहिए फैक्टोरियल का, कि फैक्टोरियल क्या होता है। तो आपका एक निशान तो ऐसे मिल जाता है, आजकल की कुछ जो किताबें हैं इनमें फैक्टोरियल का निशान ऐसे मिलता है, या फैक्टोरियल के एक निशान ए भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ फैक्टोरियल लिख देते हैं। हम आपसे ही पूछ रहे हैं और आप अपने मन में बोलना कि 0 फैक्टोरियल का मान कितना होता है। तो 0 फैक्टोरियल का मान बेटा 1 होता है, याद रखना। ऐसे आपसे बोल दिया 1 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, तो 1 फैक्टोरियल का मान 2 फैक्टोरियल का मान कितना होता है? 2 गुणा 1 मतलब 2। 3 फैक्टोरियल का मान कितना होता है? 3 गुणा 2 गुणा 1 मतलब 6। ऐसे 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो हो गया आपका 64। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो जाता है आपका 120। ऐसे 6 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये होती है आपकी 720।
ऐसे आपसे बोल दिया 7 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और 1, और ये हो जाती है आपकी 50-40। वैसे पेपर में आपकी ज्यादा से ज्यादा 7 फैक्टोरियल तक पूछेगा, लेकिन बेटा अगर आपसे 7 फैक्टोरियल से आगे पूछ लेता है तो आपके जो ऑप्शंस होंगे वो फैक्टोरियल के रूप में ही दिए जाएंगे। ऐसा नहीं, अगर पूछेगा तो फैक्टोरियल के रूप में ही दिया जाएगा। बाकी आप आगे याद कर सकते हो, 10 तक तो आपको याद होनी ही चाहिए। 8 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है बेटा वो होती है 40,320। 9 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है वो होती है 36, 28, 80। और इसके बाद 10 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है वो होती है 36, 28, 800। और 11 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 39, 91, 68 और 00। तो सबसे पहले आप लोगों को ये फैक्टोरियल से याद होने चाहिए, और याद रखना 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। 1 होती है 0 फैक्टोरियल की वैल्यू। तो अब हम इसमें सवाल स्टार्ट करेंगे परम्यूटेशन में टाइप नंबर फर्स्ट। तो आप लोग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में डाल लीजिए टाइप नंबर फर्स्ट, और आप लोग इसके नोट्स भी बना सकते हो। बाकी आपको हम बता दें कि जैसे ही आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे दे दी जाएगी। अभी हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे, कौन सा टेलीग्राम है वो आपको हम बता देंगे, और आप लोग पूछ भी सकते हो कमेंट करके, लेकिन अभी सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। तो समझते हैं आगे। इसमें हम पढ़ेंगे टाइप नंबर फर्स्ट। परम्यूटेशन में हम पढ़ेंगे आपका टाइप नंबर फर्स्ट, और टाइप नंबर फर्स्ट होंगे। टाइप नंबर फर्स्ट आपके मीनिंग्स बेस होंगे, मतलब उसमें मीनिंग्स दी जाएंगी आपको, और उन मीनिंग को क्रम से व्यवस्थित करना पड़ेगा। और किसी भी मीनिंग को, किसी भी नंबर्स को क्रम से व्यवस्थित अगर बेटा करना हो तो उसमें परम्यूटेशन लग जाता है। तो चलिए देख लेते हैं, आप लोग ध्यान से देखना। आपसे बोल दिया जाएगा, कोई भी हम क्वेश्चन ले लेते हैं, हमने आपसे बोल दिया एक शब्द ले लेते हैं और इसमें हम 6-7 क्वेश्चन कर लेंगे। शब्द, और आपको बेटा शब्द दिया गया है, शब्द दिया गया है आपको इंस्पेक्टर, INSPECTOR। आपको शब्द दिया गया है इंस्पेक्टर, ठीक है। और इस इंस्पेक्टर मीनिंग से हम आपसे 6 क्वेश्चन पूछने वाले हैं, और आप देखना आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और कितने नहीं आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर जो पहला है वो आपका दिया गया है इंस्पेक्टर शब्द से, हम लिख देते हैं, बाकी आपको पीडीएफ तो मिल ही जाएगी। इंस्पेक्टर शब्द से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। इंस्पेक्टर शब्द से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं यदि क्वेश्चन नंबर आपसे इसमें पूछ लिया है पहला, और इसका नाम है जो हमेशा आई से आरंभ हो, जो हमेशा आई से आरंभ हो। क्वेश्चन नंबर पहला। अभी 6 क्वेश्चन हम आपसे ऐसे ही आपसे पूछेंगे। तो है आपका इंस्पेक्टर, और ये हमेशा कहां से स्टार्ट हो, आपका आई से। तो ध्यान से देखना इस टाइप के सवाल हम कैसे सॉल्व करेंगे। आपका इंस्पेक्टर है INSPECTOR, ये आपका दिया गया है। अब इसमें एक कंडीशन लगा दी कि ये कहां से स्टार्ट हुआ, आपका आई से, मतलब आई को इसने ब्लॉक कर दिया। आई को क्या कर दिया, इसने ब्लॉक कर दिया, मतलब आई का स्थान फिक्स कर दिया इसने। और अगर आई का स्थान फिक्स कर दिया तो आई आपका यहां ही रहेगा। अब आपका आई यहां पर रहेगा तो आपके बचे क्या, NSPECTOR, ये अक्षर बचे हैं। और आप लोग बताइए अक्षर कितने तरीके से, ये वाली अक्षर है, इसका तो स्थान फिक्स है, ये तो आपका बदलेगा नहीं, ये तो आपका जिस जगह पे उसी जगह पे रहेगा। आपके बदलेंगे कौन,
NSPECTOR। और बेटा ये कितने तरीके से बदलेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये कितने तरीके से बदलेंगे आपके, 8 तरीके से, इसीलिए हमको लिख सकते हैं इसको 8 फैक्टोरियल। इसका आंसर हो जाएगा 8 फैक्टोरियल। और 8 फैक्टोरियल की वैल्यू ये लिखिए आपकी कितनी होती है, 40,320। तो जो हमेशा आई से आरंभ हो तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल। दूसरा अगर आपसे बोल दिया जो आई से आरंभ हो, जो आई से आरंभ हो और आर पर खत्म हो, जो आई से आरंभ हो और आर पर क्या हो, खत्म हो, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो बेटा देखिए आप लोग ध्यान से मेरे दोस्त, यहां पर आपका इंस्पेक्टर लिखा है INSPECTOR। अब इसने कंडीशन फिर लगा दी कि स्टार्ट कहां से होना चाहिए, आई से, तो स्टार्ट होगा आई से और खत्म कहां पर हुए, आर। तो जो आई से आरंभ हो और आर पर क्या हो, खत्म। तो मतलब यहां पर आई और आर को क्या कर दिया गया, ब्लॉक कर दिया। तो आई और आर अपने इसी जगह पर रहेंगे, लेकिन आपका 1 2 3 4 5 6 7 जो अल्फाबेट है आपके, इस 7 फैक्टोरियल से बदल जाएंगे। कितने फैक्टोरियल से बदलेंगे बेटा, ये आपके 7 फैक्टोरियल से बदलेंगे। और 7 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 50 40। तो इस सवाल का उत्तर कितना हो गया, 50 40। ठीक है। सवाल नंबर तीसरा इसमें क्या पूछेगा, और यहां से ध्यान से समझना। तीसरा क्या है, इंस्पेक्टर से ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिसमें स्वर हमेशा एक साथ आए, जिसमें स्वर हमेशा एक साथ आए। तो इंस्पेक्टर से ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिसमें स्वर हमेशा एक साथ आए। तो देखना कैसे बनोगे आप इसको। आप एक बात बताओ, इंस्पेक्टर मीनिंग आपकी लिखी है INSPECTOR। इसमें बताइए कंडीशन बोलती कि स्वर एक साथ आए। तो बताओ स्वर इसमें है कौन कौन से, वोवेल्स है कौन कौन सी। एक तो बेटा आई है, इसके बाद आपका ई है बेटा, और इसके बाद क्या है आपका ओ। आपके यही है स्वर, तो आई ई ओ। बेटा आई ई ओ है, यह आपके एक साथ आएंगे। जबकि बचे कौन कौन से आपके, एन एस पी सी टी और आर। ठीक है। तो आपकी एक कंडीशन बन गई है। तो अब हम आपसे बोले इसका आंसर कितना बनेगा, तो ध्यान से देखना। आपका आई ई ओ है, आई ई ओ, और एन एस पी सी टी आर। हम आपसे बोले कितने, तो आप यहां पर समझो कि आई ई ओ का स्थान तो फिक्स कर दिया। तो लड़के गलती क्या कर देते, इसमें इसको लगा के आ जाते हैं 1 2 3 4 5 6। इसका आंसर लगा के आ जाते हैं 6 फैक्टोरियल, लेकिन इसका आंसर 6 फैक्टोरियल नहीं होगा। उसने बेटा ये बोला कि स्वर एक साथ आए, तो चलो हमने आई ई ओ को एक साथ रख दिया। अब आई ई ओ को जब एक साथ रख दिया तो एक की तरह काम करेंगे, इसको भी हम क्या करेंगे, एक की तरह काउंट करेंगे। यहाँ पर जो आई ई ओ थे इन्हें अलग अलग हम 3 बार काउंट करते, अब इन्हें हम 3 बार काउंट ना करके इसे सिर्फ एक बार काउंट करेंगे। तो इसको हम एक गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल। और 7 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 50 40। आप याद करोगे, याद हो जाएंगे आपको। ठीक है। तो जिसमें स्वर हमेशा एक साथ आए, अच्छा भी आंसर नहीं हुआ, इस 7 फैक्टोरियल तो हो गया। अच्छा, लेकिन हम आपसे बोले कि जो आपके स्वर हैं, समझना इसको एक की तरह, तो 1 2 3 4 5 6 7 फैक्टोरियल, लेकिन अभी आपका आंसर नहीं हुआ। अब 7 फैक्टोरियल के बाद यहां पर जो आई ई ओ है बेटा, ये भी तो आपके 1 2 3 इसी कॉलम में 1 2 3 तरीके से तो आगे पीछे हो सकते हैं। ये हो सकता है यहाँ पर ई आ जाए, आई की जगह कौन आ जाए, ई, और यहाँ पर आई और ओ। तो आई ई ओ भी कितने तरीके से बदल सकते हैं आपके,
3 फैक्टोरियल तरीके से बदल सकते हो। तो इसका आंसर होगा 7 फैक्टोरियल गुणा 3 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी 50 40 और गुणा 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 6। तो 0 24 2 6 5 जा 30 तो हो गया आपका 30,240। तो इस सवाल का उत्तर कितना आ गया 30,240। तो 3 सवाल अभी हमने आपको इसमें बता दिए। बाकी के अभी आगे सवाल और भी कर रहे हैं इसमें। जैसे शब्द इंस्पेक्टर से ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिसमें स्वर एक साथ ना आए। शब्द इंस्पेक्टर से ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिसमें स्वर एक साथ ना आए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से समझना। अगर बेटा आपसे ये बोल दे मेरे दोस्त, अगर आपसे ये बोल दे कि स्वर एक साथ ना आए, तो अगर कभी भी ना आने वाली कंडीशन, चाहे वो प्रायिकता हो, चाहे वो संचय हो, चाहे वो आपका क्रमचय हो, अगर ना आने वाली कंडीशन आए तो ना आने वाली कंडीशन कैसे आती है, इसका आंसर क्या आता है ना आने वाली बराबर होती है टोटल माइनस आने वाले। अगर आप इसके सॉल्व कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो इसमें बोला कि स्वर एक साथ ना आए, तो बताओ स्वर एक साथ ना आए। अगर स्वर एक साथ ना आए ये आपसे पूछा है, तो आप क्या करो टोटल। तो टोटल कितना है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये कितने तरीके से बदल सकते हैं आपके 9 फैक्टोरियल तरीके से बदल सकते हो। माइनस है, अब हम निकाल देंगे कि स्वर एक साथ आ कितने रहे हैं। तो अभी हमने स्वर एक साथ आ कितने रहे वो आपको निकाल के बताया था 7 फैक्टोरियल और गुणा 3 फैक्टोरियल। तो इसको माइनस कर दो। तो 9 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है वो कितनी लिखी है आपकी 36 28 800 माइनस है 7 फैक्टोरियल को अभी हमने सॉल्व किया था। कितना आंसर निकाला था हमने 50 40 और गुणा 6। तो 0 24 0 6 5 30 और 2 32, यही था आपका 320 40 0 24 और इसके बाद 2 0 6 जगह 24 4 और इसके बाद 2 6 5 30, तो आपका था 30,240। तो 7 फैक्टोरियल गुणा 3 फैक्टोरियल कितना बना था 30,240। इसको आप क्या कर दोगी माइनस। तो 0 10 में से 4 घटाओ 6, 8 में से 3 घटाओ 5, 8 बचा आपका, फिर 12 में से 3 घटाओ कितना बचा 9, 6 में से घटाओ 5 और कितना। अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, बाकी देख लेना सही ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो सवाल नंबर आपका 5वां हो गया। अब इसके बाद इसमें देखते हैं सवाल नंबर 6वां। सवाल नंबर जो 6वां दिया जाएगा वो कैसे दिया जाएगा, आपसे बोल देगा कि एस सदैव एन के बाद आए, एस सदैव एन के बाद आए। इसमें कंडीशन लगा दी कि शब्द इंस्पेक्टर को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है यदि एस सदैव एन के बाद आई। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे ध्यान से देखना। इंस्पेक्टर INSPECTOR, आपका इंस्पेक्टर मीनिंग दी गई है और इसमें बोला एन सदैव, एन जो एस है वो हमेशा किसके बाद आए एन के बाद। तो एस है वो किसके बाद आए एन के बाद। तो ध्यान से देखना एन और एस को आप ब्लॉक कर दो और उसमें बोला कि एस है वो हमेशा किसके बाद आना चाहिए एन के बाद। तो बताओ पहले एन लिखा है और फिर आपका एस लिखा है, तो बताइए एस एन के बाद आ रहा है इसमें। तो अब इसको हटाओ, इसको क्या करेंगे एस एन के बाद आएगा, तो इसको हमने ब्लॉक कर दिया। अब क्या करेंगे हम इसको कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 और हम कितना आंसर लगा देंगे 7 फैक्टोरियल। और अगर हम 7 फैक्टोरियल आंसर लगा देंगे तो आपका ये उत्तर हो जाएगा गलत है। क्या हो जाएगा गलत। इसका उत्तर 7 फैक्टोरियल नहीं होगा। अब एन और एस को ब्लॉक तो कर दिया, लेकिन बेटा ये एक की तरह काम करेंगे, दोनों अक्षर है वो किसकी तरह काम करेंगे एक की तरह। तो इसको भी एक बार काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8,
तो आंसर 7 फैक्टोरियल नहीं, कितना होगा आपका 8 फैक्टोरियल आंसर होगा। और 8 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 40,320। इसकी वैल्यू कितनी होती है 40,320। जल्दी से 1-2 सवाल और हम कर लेते हैं, 1-2 सवाल और कर लेते हैं यहां से। तो ध्यान से देखिए, यहां से हटा देते हैं। एक सवाल और इसमें बचा है, टोटल हमने बोला था कि 6 या 7, तो चलो 7 सवाल हो जाएंगे, तो कोई बात नहीं। इसमें एक सवाल और इसका आंसर सब लोग वीडियो को पॉज करके सब लोग जरूर करना है सवाल को, ठीक है। देखते हैं कितने लोगों का सही आंसर आएगा इसका। सवाल में आपसे बोला कि बस ठीक है, अभी इसमें इतने ही रहने दीजिए। अब इसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर दूसरा कर लेते हैं। अब ऐसे हम क्वेश्चन अलग से कर रहे हैं, आप लोग इसको सॉल्व करना। आपसे ये बोल दिया जाए, इसी में ये बोल दिया जाए कि दिल्ली, आपका एक शब्द है दिल्ली, आपका शब्द दिया गया आपका दिल्ली, ठीक है। और आपसे बोला दिल्ली शब्दों को, दिल्ली के शब्दों को कितने तरीके से सजाया जा सकता है, कितने तरीके से सजाया जा सकता है यदि स्वर सम स्थानों पर आए। इंपॉर्टेंट है, यदि स्वर सम स्थानों पर आए। आपसे सवाल बोल दिया कि दिल्ली शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है यदि स्वर हैं, वोवेल्स हैं, उनका जो प्लेस हो वो कौन सा हो आपका, वो बेटा आपके सम स्थानों पर आए। तो स्वर आपके सम स्थानों पर आए, कितने तरीके से इसको व्यवस्थित किया जा सकता है। चलिए आप लोग सवाल को लगाना, वीडियो पॉज करना, वीडियो पॉज करके पहले कोशिश करना लगाने की, और फिर इसके बाद वीडियो आप लोग देखना। चलिए, तो हम आपका सॉल्व तो कर ही दे रहे हैं। तो आपका शब्द कौन सा है दिल्ली, DELHI। तो दिल्ली शब्द आपका दिया गया है। और बताइए दिल्ली में टोटल कितने आपके 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 और 5 दोस्त। तो अब आपसे बोला है कि कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं यदि स्वर हैं, जो वोवेल्स हैं, उनका जो कंडीशन है वो किस स्थान पर है आपके सम। मतलब स्वर होंगे या तो दूसरे नंबर पे आएंगे, स्वर होंगे वो कहां पर आएंगे, या तो दूसरे नंबर पे आएंगे, और यहाँ या तो कहां पर आएंगे चौथे नंबर पे। मतलब स्वर दूसरे और चौथे नंबर पे आएगा जरूर। अच्छा, तो आप में दिल्ली में कौन कौन से स्वर है, एक तो आपका ई है और एक क्या है आपका आई। तो ई और आई आपके दो क्या है स्वर हैं। तो स्वर कौन से आपके ई और आई, ये आपके 2 स्वर दिए गए हैं। अच्छा, और भी आप लोग सॉल्व कीजिए इसको। इसमें स्वर कितने दिए गए हैं, 2 स्वर दिए गए हैं। ठीक है ठीक है, अभी बाद में कर लेना। ऐसे नहीं, चलिए। तो आपके, चलो कोई बात नहीं, डिस्टर्ब के लिए माफी चाहूंगा। तो आपका 1 2 3 4 5, तो दूसरे और चौथे नंबर पे आपका क्या आएगा स्वर आएगा। तो आपसे बोलते हैं कि यहाँ पर देखो, एक आपके अक्षर बचे कौन कौन से, पहला, तीसरा और पांचवा। मतलब ई और आई को छोड़कर डी, एल और एच। बेटा आपके जो बच रहे हैं कौन कौन से, डी, एल और एच, ये 3 अक्षर है। इनको तो हम 3 फैक्टोरियल तरीके से क्या कर सकते हैं, सजा सकते हैं। इसको तो हम 3 फैक्टोरियल तरीके से क्या कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं। बाकी इसके बाद ए बचा दूसरे नंबर पे ई और चौथे नंबर पे आई। तो बताओ ई और आई अक्षर हैं, इन दोनों अक्षरों को हम कितने तरीके से बदल सकते हैं। तो हम इसको 2 फैक्टोरियल तरीके से बदल सकते हैं। देखिए आप खुद देख लीजिए, अगर यहां पर ई आएगा तो फिर यहां पर क्या आ जाएगा आई एक बार, और अगर यहां पर आई आएगा, सॉरी यहां पर अगर ई आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा
ई, तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा आई। तो इस ई और आई को भी हम कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं, 2 तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर कर दिया 2 फैक्टोरियल। तो आंसर हो गया 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 और 2 फैक्टोरियल का मतलब 2। तो बेटा इसका जो आंसर हो गया वो कितना हो गया 12 है। तो स्वर सम स्थानों पर है तो आप कर लोगे। चलिए एक लास्ट सवाल और इसमें हम आपसे पूछ लेते हैं और आप सब लोग इसका आंसर करना जरूर, ठीक है। चलिए, और यूपीएसआई की तैयारी आप सब करते रहिए, ऐसा समय फिर बार बार नहीं होता। जैसे आपसे बोल दिया शब्द ऑर्डिनेट, देखते हैं कितने लोगों का सही आंसर होगा। शब्द ऑर्डिनेट को कितने तरीके से सजाया जा सकता है, कितने तरीके से सजाया जा सकता है। शब्द ऑर्डिनेट को कितने तरीके से सजाया जा सकता है यदि स्वर विषम स्थान पर आए। यदि स्वर है वो कहां पर आए, विषम स्थान पर आए। हम बोल रहे हैं, अगर आपको राइटिंग समझ में नहीं आ रही तो हम बोल जरूर रहे हैं, और पीडीएफ भी आपको हुबहू ऐसी ही डली मिल जाएगी। चलिए, तो आपका शब्द है बेटा ऑर्डिनेट, ORDINATE, और इसमें टोटल कितने शब्द हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर कुछ बाउंडेशन दे दी है कि स्वर है वो हमेशा विषम स्थान पर आएंगे, या तो स्वर 1 पर आएगा, या तो 3 नंबर पे, या तो 5 नंबर पे, और या तो 7 नंबर पे स्वर आपके यहाँ पर आ जाएंगे। अच्छा आप समझिए, आप लोग ये बताइए कि अब बचे आपके कौन कौन से स्वर हैं, कौन कौन से। एक तो आपका ओ है, ठीक है, एक आपका आई है, और फिर क्या है आपका ए है, और फिर इसके बाद क्या है ई। तो ये आपके क्या है स्वर। तो स्वर आपके इतने, तो फिर आप बताओ बचे क्या, आर डी एन और टी। बेटा कितने अक्षर बचे, 1 2 3 4। तो ये 4 अक्षर तो स्वतंत्र हैं, और ये 4 अक्षर 4 फैक्टोरियल तरीके से बदल सकते हैं। तो 4 अक्षर तो 4 फैक्टोरियल तरीके से बदल सकते हैं, गुणा। लेकिन यहां पर बचे कितने अक्षर, ओ आई ए और ई जो स्वर हैं वो तो या तो 1 नंबर पे आएंगे, या 3 नंबर पे आएंगे, या 5 नंबर पे आएंगे, या कितने नंबर पे आएंगे, 7 नंबर पे। तो बताओ अब ये 4 अक्षर हैं, आप बताओ ये 4 अक्षर हैं। तो ये 4 अक्षर अगर मान के चलो कि, ध्यान से समझना, इसको थोड़ा हम ऐसे समझा दें कि आपके कितने अक्षर हैं, 4 अक्षर। एक है आपका ओ, एक है आपका आई, एक है आपका ए, और ए है आपका ई। बेटा एक बात बताओ, मान के चलो कि यहां पर ओ है, यहां पर क्या है ओ, तो ओ एक जगह खाली है, मान के चलो पहला स्थान खाली है आपका, फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर पे ओ भी आ सकता है, फर्स्ट नंबर पे आई भी आ सकता है, फर्स्ट नंबर पे ए भी आ सकता है, और फर्स्ट नंबर से ई भी। मतलब पहले स्थान पर ये चारों अक्षर आ सकते हैं। तो ये कितने तरीके से हो जाएंगे, 4, ठीक है। कितने हो जाएंगे आपके, 4। अच्छा, इसके बाद अगर मान के चलो कि ये आपका पहले स्थान पे भर गया, ये आपका पहले स्थान पे भर गया, तो आपके कितने अक्षर बचे, 1 2 3। तो फिर ये 3 तरीके से हो जाएंगे, 3 गुणा। फिर अगर आई भर गया तो फिर 2 बचे, तो ये कितने तरीके से, 2। और फिर कौन सा बचा आपका 1। मतलब हम तुमसे सीधा ये बोलना चाहते हैं कि 4 फैक्टोरियल है गुणा। अब ये अक्षर बचे कितने, 1 2 3 और 4। जो 4 स्वर हैं वो भी तो 4 तरीके से बदल सकते हैं। तो इस बात को हम ऐसे भी ले सकते हैं, 4 फैक्टोरियल गुणा 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 24, और गुणा इस 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 24, और 24 गुणा 24 कितना हो गया, 576। तो आज के लिए हम इसमें इतना ही रखेंगे। अभी दूसरा वीडियो बनाएंगे, उसमें हम नंबर्स पे आधारित प्रश्न करेंगे परम्यूटेशन में, ठीक है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही रखते हैं।